चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने गुणा और भाग सीखा था। 1 मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी। गुणा और भाग देखा था हमने दशमलव का, और मैंने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस भी दिए थे। आपने बोला है कि पहला क्वेश्चन कैसे होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी बच्चों से देखेंगे। 1 मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बताइएगा आपको दिख रही है या नहीं। हाँ बेटा, जो मैंने होमवर्क दिया था ना वही मैं करवा रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने एक सवाल दिया था पहला ही। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? मैम। ठीक। यस मैंने मैम। पहला सवाल दिया था कि एक लड़की है सीमा, ठीक है, जो एक पार्क का चक्कर लगा रही है। तो पार्क कोई भी शेप का हो सकता है, मैंने मान लिया कि गोलाकार है पार्क, ठीक है। तो उसने बोला गोलाकार पार्क का चक्कर लगा रही है। मान लो उसने ए से शुरू किया और वो चक्कर लगा रही है इसी के, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाए थे उसने इस पार्क के? 16 चक्कर लगाए थे, है ना। और फिर मैंने ये भी बताया था कि 16 चक्कर लगाने पर वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब कितना दूरी कवर करती है। कितना था? 1156.5 किलोमीटर। यही है। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक म्यूट कीजिए। यही है ना, 1169.5 1169.5 किलोमीटर। वो इतना दूरी वो 16 चक्कर में लगाती है। तो मैंने आपसे प्रश्न में पूछा था कि एक चक्कर वो कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है 16 चक्कर इतने का है, तो एक चक्कर बेटा कितने का होगा? टोटल दूरी को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ कि 16 से हम भाग करेंगे? यस मैम। बेटा एक बार वाई लिखो, उससे ज्यादा बार वाई मत लिखो, ठीक है। अब चलो हम भाग करना शुरू करते हैं। तो दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। अब इस संख्या को मैंने आपको बोला था इन दोनों को डिवाइड कर दो। 16 का टेबल आना चाहिए आपको। 16 7 जा 16 सत्ते क्या होता है? 112। 6 में से 2 जाएंगे 4, यहाँ से 9 उतार लिया। 16 तिया 48 होता है, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ से आपने 5 उतारा, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि 15 तो 16 से विभाजित हो ही नहीं सकता। क्या करूंगी आप लोग मुझे बताओ, अगर 16 के पहाड़े में 15 आ ही नहीं रहा तो क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी से बताइए। मैम हम जीरो उतारते हैं तो फिर दशमलव लगा के। पहले मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, पक्का? यस। सभी बच्चे यही यस बोल रहे मैम। हैं? यस मैम। यस मैम। रॉन्ग, एकदम गलत बोल रहे हो आप लोग। देखो क्यों गलत बोल रहे हो उसको सभी बच्चे बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखिएगा, यही मिस्टेक सभी करते हैं, ठीक है। बेटा वो मैम यहाँ 0.5 की उतारनी है मैम। देखो दशमलव में यहाँ पे तब लगाती, डेसिमल तब लगाती जब यहाँ इस वाली संख्या के, जो मैंने अंदर संख्या ली है, इसके मैं सारे नंबर्स को 16 से डिवाइड कर दूं। पर यहाँ पे 15 जो मैंने उतारा, यहाँ से 5 मैंने उतारा, क्या ये जो संख्या आई इसको मैंने 16 से डिवाइड किया? 16 से बिना डिवाइड करे मैं कैसे यहाँ डेसिमल लगा दूं? रूल ये कहता है कि जब तक सारे संख्याएं इससे डिवाइड ना हो जाए, 16 से या कोई भी संख्या हो, तब तक मैं डेसिमल नहीं लगा सकती। तो क्या होगा? 16 को 16 शून्य जा 16 जीरो जा क्या होगा? 0। 16 जीरो जा 0 आएगा यहाँ पे पहले। अब 15 आया, अब आप डेसिमल लगा सकते हो। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये चीज बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पहले ही डेसिमल लगा देते हैं। चाहे तो आप कैलकुलेटर भी इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपका 0 ही आएगा। और 0 क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया। तब तक हम डेसिमल नहीं लगाते जब तक उसके अंदर की सारी वैल्यूज मैंने 16 से डिवाइड नहीं कर दी। तो 15 को तो मैंने किया ही नहीं, 0 में डेसिमल कैसे लगाऊं? ये सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अब कर दो, डेसिमल लगाया 0 आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे?
कितनी बार जाएगा 16, 10 जा 160 होता है, 10 बार जा नहीं सकता, 16 9 जा 144, 144, 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा, डेसिमल है 0 आया। ये 16 4 जा 64 होता है तो 16 3 जा जाएगा 48। ठीक है, ये डिवाइड होते रहेगा आगे। ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे 2 आएगा, 0 आ गया, 16 1 जा 16। बेटा ये आगे बढ़ता ही रहेगा, इसका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। इतना किसी सभी को क्लियर है? और डेसिमल के बाद मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए, डेसिमल के बाद मुझे 2 ही संख्याएं चाहिए, मेरा उतने में काम बढ़ जाएगा। ठीक है, या चलो इसको देखते हैं, शायद पूरी तरह विभाजित भी हो जाए। 16 एकम 16, 4 आया, 0 आया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 10 में से 2 जाएंगे 8 आएगा, फिर 0 लगाया। कितनी बार जाएगा बताओ? 16 के पहाड़े में 80 आता है, 16 के पहाड़े में 80। मैम 5 क्या पे मैंने सकता कहीं है। पे मिस्टेक करी है इस स्टेप में? एक बार दोबारा चेक करने दो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं है ना। चलो 9 बार तो सही गया, ये 3 बार भी सही गया। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ मैं। 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, 60 आया, 16 3 जा 48 होता है। ठीक है, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है। कितना आएगा? 10 में से 8 जाएंगे 2, फिर 5 बेटा, 5 में से 4 जाएगा 1, 0 आया। ठीक है, हाँ ठीक है। 16 से क्या होता है करो, 112, 112 बार जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, 80 आ गया, 0 लगा, 16 5 जा 80। ये इसका पूरी तरह डिवाइड हो गया। इतना क्लियर हुआ? बहुत ही लंबा डिवीजन था। यस, 730.9375। ठीक है, इसमें बेटा पोल में दूंगी निशान, रुक जाओ। क्वेश्चन आपने मुझे होमवर्क भेजा, पहले बताओ। होमवर्क का क्वेश्चन है ये, अगर आपने मुझे होमवर्क भेजा होता तो मैं आपको पोल में दे देती सवाल। होमवर्क आप भेजते नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा क्या आया डिवाइड करके? 730.9375। अब देखो डिवाइड में 10 भी है, ये वाला 10। आपको पता है नीचे 1 0 है तो दशमलव 1 अंक आगे जाएगा। आगे मतलब 1 अंक यहाँ पीछे की तरफ को, बाईं तरफ को। कितना आएगा? 73.0935। ये एक चक्कर में इतना किलोमीटर वो लगाएगी। वेरी गुड, अगर कर लिया बेटा, वेरी गुड कविता। ठीक है, तो ये था वो सवाल। इसका डिवाइड मैंने जानबूझ के आपको ऐसी संख्या दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग वहां डेसिमल वाला, दशमलव वाली गलती जरूर करने वाले हो। सबको समझ में आया कि मैंने डेसिमल क्यों नहीं लगाया? वहीं पे आप फंसते, अगर फंसते सवाल में तो, नहीं तो कहीं नहीं फंसते। क्लियर? यस मैम। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ परिमेय संख्या होती क्या है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो एक्सप्लेन करेगा क्या होता है परिमेय संख्या? पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या में होती है, क्यू इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, एक और कंडीशन आपने बोली नहीं, सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तीसरी क्या है? मैम पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। वेरी गुड साहिब, ये कंडीशन कैसे भूल गए कि पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, तभी तो वो परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, क्या सभी को ये जो डायग्राम बना है सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम सभी को? चलो, इस डायग्राम में इसने बोला क्या है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसने सर्कल सर्कल के अंदर सर्कल बना रखा है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें 0 आता है, धनात्मक संख्याएं आती हैं, हाँ, और ऋणात्मक संख्याएं। तो मतलब ये सारी की सारी मैंने जो लिखी है ये पूर्णांक है, जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 से लेके
अनंत तक की संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है, जिसको हम W से दर्शाते हैं। 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि पूर्णांकों के अंदर ही पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया? पूरे पूर्णांकों के ग्रुप के अंदर ही पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है। तो यही डायग्राम ये बना रखा है उसको, ठीक है। इससे आपको एक्सप्लेन हो गया और कि डायग्राम इसने बोला कि इस तरीके से बनाया था, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी के सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं, देखो परिमेय संख्या होती है P बटे Q का रूप, ठीक है। P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो देखो जितने भी पूर्णांक है, देखो इसने साफ बोल दिया ना, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब जितने पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक है सभी के सभी परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांकों के नीचे 1 लगा दो, जितने भी पूर्णांक है अनंत तक सबके नीचे 1 लगा दो, सबके सब P बटे Q का रूप है। बस ये है कि Q की जगह सब में 1 है, Q की जगह 1 तो आ सकता है ना, 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या है तो जितने भी पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय संख्या हो जाएंगी। मतलब परिमेय संख्या जिसको हम Q से दर्शाते हैं, परिमेय संख्या बराबर के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है? एक तो पूर्णांक आते हैं, पूर्ण संख्या आते हैं और प्राकृतिक संख्या आते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट का यूज किया है, तो आपको अल्फाबेट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बार बार लिखूंगी नहीं। Q मतलब परिमेय संख्या, Z मतलब पूर्णांक, W मतलब पूर्ण संख्या और N मतलब प्राकृतिक संख्या। क्लियर सभी को? तीनों तरह की संख्या ही हमारी परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर बेटा इतना सभी को? यस मैम। मैम ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब कौन सी नहीं होती है? अच्छा, मैं लिखूं 3 पॉइंट या 1.2, क्या ये एक परिमेय संख्या है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोल रहे हैं बच्चे की है। तो देखो 1.2 तो पूर्णांक के अंदर नहीं आता, नहीं आता ना, दशमलव वाली संख्या पूर्णांकों में नहीं आती। पर क्यों पूर्णांकों में बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता है कि इसको मुझे कि जो भी संख्या लिखी हो पूर्णांकों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे दशमलव हटाया तो नीचे 10 आ गया, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। तो 1.2 को मैंने क्या लिखा? 6/5 बन गया P बटे Q। और आपको पता है 6 और 5 दोनों की दोनों क्या है? परिमेय, दोनों के दोनों पूर्णांक है, ठीक है। 6 and 5 बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक है ये। इसलिए मैंने 1/2 को या दशमलव वाली संख्या को अगर मैं P बटे Q के रूप में बदल दूं तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक संख्या और देती हूँ, वर्गमूल बड़ी संख्या हो जाएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? वर्गमूल 225। यस मैम। सभी बच्चे चैट सेक्शन में यस या नो लिखेंगे जल्दी से। वेरी गुड, गुड। और साथ में लिखेंगे कि इसको मैं P बट्टे Q के रूप में क्या लिखूंगी। यस के अलावा ये भी लिखो कि मैं P बट्टे Q के रूप में इसे क्या लिखूंगी। यस, वेरी गुड। तो 225 होता है 15 का वर्गमूल।
225 होता है 15 का वर्गमूल। देखो वर्गमूल निकालते कैसे हैं वो आपका आगे भी आएगा, पर मैं इसको निकालना दिखाती हूँ। तो आपको एलसीएम करना आता है सभी को, एलसीएम कर दो। ठीक है, देखते हैं 3 से जाता है ये, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसका मतलब कि 225 के वर्गमूल को मैं क्या लिखूंगी, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब वर्गमूल, वर्ग मतलब घात 2, वर्ग मतलब 2 होता है ना। हर दो में से एक संख्या बाहर आती है, हर दो में से एक जैसी दो में से एक संख्या बाहर आती है तो वर्गमूल हट जाता है। 3 को 5 से गुणा करोगे 15 आएगा, इसका मतलब 225 होता है 15 का वर्गमूल। 15 को लिखोगे 15/1, तो ये बन गया P/Q, मतलब ये एक परिमेय संख्या, वर्गमूल संख्या है। हाँ, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पूर्ण वर्ग बनाती हैं, वैसी संख्याएं हमारी हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो मैम किसी का वर्ग हो तो ही वो परिमेय संख्या होती है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए बेटा। हाँ बोलो। मैम जैसे कि 225 है, ये ना पूरा वर्ग होता है 15 का। हाँ जो पूरा वर्ग होता है वही परिमेय संख्या होता है। यस, जो पूर्ण वर्ग बनाएगी वही परिमेय संख्या होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 को चलो चेक करते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। चलो एलसीएम लो इसका, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। वर्गमूल 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब मैंने बोला कि दो, हर दो के पेयर में से एक बाहर आती है, वर्गमूल हट जाता है। लेकिन यहाँ आप देखो 2 अकेला बचा है, तो ये तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा ना। मतलब वर्गमूल 8 का मतलब है 2 वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 का मतलब क्या हुआ, 2 वर्गमूल 2। अब मुझे बताओ कहीं पूर्णांकों में 2 वर्गमूल 2 आता है? देखा आपने पूर्णांकों में ऐसी संख्या? नहीं देखी? बस मतलब ऐसी संख्या तो पूर्णांकों में है ही नहीं, तो कैसे बोल सकते हो कि ये परिमेय संख्या है? क्लियर? यस मैम। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में देती हूँ। मैम क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। मैम इसका 28/10 नहीं आएगा सोल्व करने के बाद? सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 28/10। 28/10? यस मैम। किस हिसाब से बोल रहे हो, कॉपी दिखाओ। मैम जैसे 2 गुना में √2 का मतलब मैम 1.4 होता है लगभग। हाँ, तो मैम इसको सोल्व करने के बाद 2.8 आएगा। नहीं बेटा यही आएगा। आपने एलसीएम लिया, पहला तरीका क्या है, तरीका तो ये है ना कि सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाओ। तो 8 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार गुणा ना, 2 की 3 बार गुणा। आप हमेशा ये याद रखो, इस वर्गमूल का एक्चुअल मीन क्या है, घात 1/2। वर्गमूल, वर्ग मतलब घात 2, वर्गमूल मतलब घात 1/2 होती है, याद रखना। वर्गमूल मतलब घात 1/2 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/2 है ना। वर्गमूल ना लगाओ तो आप 1/2 लिखोगे। 2 गुणा 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 2, इसकी घात 1/2 गुणा 2, इन दोनों की घात मैंने अलग अलग लिख ली। ठीक है, 1/2 मतलब है घात 1/2। अब देखो क्या होता है, जब आपने सीखा होगा घात और घातांक वाले में, तो आपको पता होगा दोनों घातें एक दूसरे से गुणा हो जाती, गुणा हो जाती है। घात और घातांक पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रूल्स वाला, एक्सपोनेंट्स वाला। एक ही पावर m गुणा, एक ही पावर m बाहर n, m गुणा n होता है, सेम वही किया मैंने। 2 से 2 कटा, ये 2 बन गया। अब यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, ये 2 की घात 1/2 ही रहेगा। तो 2 की घात 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल 2। तो यहाँ से आया कि वर्गमूल 8 का मतलब 2 गुणा वर्गमूल 2 होता है। साहिब
जो √2 की वैल्यू आप लिख रहे हो ना 1.4, ये वैल्यू उसकी फिक्स नहीं है। क्या ये 1.4 ही वैल्यू है? ये बहुत आगे तक जाती है। जैसे पाई का मान होता है ना, पाई का मान कभी खत्म नहीं होता। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको पता होगा। अपरिमेय संख्या मतलब जहाँ पे वो कभी खत्म ही नहीं होती, तो आप सिंपल से 1.4 से गुणा नहीं करोगे, गलत ही आएगा। ठीक है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप 1.4 से 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। √2 की वैल्यू और आगे तक जाती है, कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे इसे सॉल्व मत करना, जैसे मैं करवा रही हूँ ऐसे करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, कीजिए सभी बच्चे पोल में। क्वेश्चन में यही लिख रही हूँ, आंसर पोल में करना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि परिमेय परिमेय संख्या पहचानो, कौन सी इसमें से एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब जो मैंने अभी करवाया है उसी पे बेस्ड में एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, इसको कीजिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो जिनको वर्गमूल याद होंगे कम से कम 20 तक, मैंने आपको पहले भी बोला था याद होने चाहिए। जिसको वर्गमूल याद होगा वो सारे सवाल मतलब इस क्वेश्चन को देखते ही बता देगा कौन सी परिमेय संख्या है। मैम कर दिया हमने तो। हाँ, गुड। 7 में से 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है इसका, वेरी गुड। मैम मैंने अभी कर दिया। वेरी गुड बेटा। बेटा फोन पर ही काफी टाइम बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप? यस मैम, मैं रात वाली क्लास लगाती थी। अच्छा, फोन अवेलेबल नहीं रहता था? नो मैम। कोई बात, ठीक है। ओके, 10 में से 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। सॉरी, 10 में से 8 बच्चों का आंसर ठीक है। मीन्स आपको समझ में आ गया कैसे करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, आज मैं आपकी क्लास में वाली शीट भेजूंगी आपको। कौन सी? जिसमें अटेंडेंस का टाइम आता है, किस बच्चे ने कितनी देर क्लास ज्वाइन करी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 से ऊपर करोगे तो ही बढ़िया है। ठीक है, आज आपको सेंड करूंगी ग्रुप में, आज नहीं तो कल आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 16 बच्चों ने किया है बेटा आंसर। जिन जिन ने नहीं किया आप जल्दी से करिए। बेटा गलत भी हो रहा है काफी बच्चों का, 17 में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है, मतलब 8 बच्चों का सही। ऐसा नहीं होना चाहिए।
गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर इसका। मैम नोटबुक दिखा दे क्या? दिखाओ। थोड़ा पास लेके आओ बेटा, क्या लिखा है 169 के बगल में? ई। वेरी गुड, वेरी गुड कविता। देखो इस सवाल का आंसर मुझे देखते ही पता चल जाएगा, अगर मुझे वर्गमूल याद है, बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 अंकों की वर्गमूल वाली संख्या दे रखी है। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? 100। 100 किसका होता है? 10 का। 121 होता है 11 का। 144 होता है 12 का। 169 होता है 13 का। 196 होता है 14 का। तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो आपको साफ ऑप्शन में नजर आ रहा है 169। 169 का मतलब ही 13 है। बाकी किसी भी ये पूर्ण संख्याओं के मतलब ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, सिर्फ 169 है जो कि है 13 का। और 13 का मतलब होता है 13/1, जो कि p/q का रूप है। इसलिए ये वाली परिमेय संख्या है, बाकी नहीं है। सभी को आया समझ? यस, सी इसका करेक्ट आंसर। आप खुद देखो ना, आपको कहीं नजर आए मैंने वर्गमूल लिख दिए 10 से लेके 14 तक के, तो ये संख्याएं आ ही नहीं रही हैं। इसके बाद 225 आती है जो 15 का होता है। हाँ हाँ बेटा, अगला टॉपिक करते हैं निशांत, फिर मैं पोल में क्वेश्चंस दूंगी। मैम स्क्रीन चली गई। 1 मिनट बेटा, जब भी स्क्रीन में थोड़ी ज्यादा देर हम लिखते हैं तो वो स्क्रीन गायब हो जाता है। मुझे बताइएगा दिख रही है या नहीं? हाँ मैम, दिख जाएगी अभी। दिख रही है मैम। दिख रही है? मैम ठीक है, इसमें दिख रही है। चलिए दिख रही है मैम। गुड। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन है वो भी मैं फिर से एक और दे रही हूँ, उसको कीजिएगा पोल में। इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? जरा नहीं है वाला भी कर दो एक, फिर आगे हम जोड़ और घटा में बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी नहीं है पहचानिए और जल्दी से पोल में कीजिए आंसर। ये जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि टफ क्वेश्चन है नहीं वो, देखते ही पता चल जाएगा इसमें भी आपको। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। मैम कर दिया। मैम मैंने भी कर दिया। बहुत बढ़िया। मैम मैंने गुड, कर जल्दी दिया जल्दी मैम। से कीजिए। हाँ वेरी गुड। चलिए देखते हैं कितने कितने बच्चों ने कर दिया। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक, 17 में से बेटा अभी भी 9 बच्चों का आंसर ठीक है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? परिमेय संख्या जितनी बार मैंने इस वाली क्लास में करवाया है ना, मुझे पता है इतनी बार मैंने किसी क्लास में नहीं करवाया होगा, इतनी बार इस क्लास में करवाया परिमेय संख्या को पहचानना या परिमेय संख्या होती क्या है। फिर भी अगर 18 में तीसरी से बार सिर्फ 10 बच्चे आंसर करेंगे तो बहुत खराब रिस्पॉन्स है ये।
जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। जरा अपना अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए, दिख रहा है सभी को? बेटा पोल में नजर आ रहा है सभी को ऑप्शन वाला? यस मैम। हाँ, तो आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं ऑप्शन वाइज चलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सी वाले पे देखते हैं जिसमें 5 बच्चों ने आंसर किया है। आप में से बोल रहे हो कि ये परिमेय संख्या नहीं है, 3.4। मैंने यहाँ से दशमलव हटाया। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक म्यूट करो। किसका माइक ऑन है? माइक ऑन नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, दशमलव हटाया, नीचे शून्य आया, ये हुआ 34/10। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 17/5। अब मुझे बताओ, क्या 17/5 एक परिमेय संख्या नहीं है क्या? ये तो है। अभी तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसी दशमलव वाली संख्या जिसमें p/q के रूप में लिखूं वो परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल दिया था ना 1.2 वाला। इसका मतलब सी तो परिमेय संख्या है, मतलब सी तो आंसर नहीं है इसका। फिर कुछ बच्चों ने बी पे किया 6। बेटा 6 मतलब क्या होता है? 6/1 ना, ये भी p/q है। ज्यादातर बच्चों ने वर्गमूल 3 को बोला। करेक्ट है कि वर्गमूल 3 तो परिमेय संख्या है ही नहीं, है ना, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग इसका नहीं बनता है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा? डी वाला। सिर्फ डी है जो परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी के सभी परिमेय संख्या है। वेरी गुड बेटा कविता। तो अगर करवाने के बाद भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, सभी को मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं जो कि है योग, परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया है, तो सबसे पहले योग देखते हैं। सिंपल सा, इसको मुझे नहीं करना। मैं आपको दूंगी एक माइनस वाली संख्या। माइनस वाली संख्या को कैसे जोड़ना है? माइनस का 11/5 में आपने जोड़ना है कितना? 3/, 11/5 में जोड़ो, चलो 12/7। ठीक है, पहले मैं करवाती हूँ इसको, फिर इसके बाद आप लोग करिएगा ऐसा ही एक क्वेश्चन खोल लो। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? एलसीएम लेना। कितनी बार हमने 5 और 7 का एलसीएम लिया है? हमेशा 35 ही आएगा 5 और 7 का एलसीएम। मैं एलसीएम करके नहीं दिखाती। अगले स्टेप में जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे उतारते हैं, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, 12 लिखा है, 12 उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब हर से हर में जाते हैं, 5 के पहाड़े में 35, बताओ जल्दी से। 5 की टेबल में 35, 7 टाइम्स, 5 7 जा 35। वो 7 हम यहाँ बॉक्स में लिखते हैं जो खाली है। 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स, 7 5 35 हो गया ये। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्या करना है? गुणा करना है। माइनस के 11 को जब आप 7 से गुणा करेंगे 77 आएगा। ठीक है, अब एक संख्या माइनस की है तो माइनस का 77, माइनस का 77, बीच में प्लस का निशान लगा दो, 12 पंजे 60/35। अगला स्टेप, जब भी एक संख्या माइनस हो, 77 के आगे माइनस है, 60 के आगे प्लस है, जब भी एक संख्या माइनस हो, एक संख्या प्लस हो, हमेशा क्या करोगे? माइनस। माइनस। यस, वेरी गुड, हमेशा माइनस होगा। 77 में से 60 को माइनस कर दो, 17 आएगा। 17/35,
अब बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 77 है जिसके आगे माइनस का निशान है, उत्तर में भी माइनस का एक निशान प्लस का और एक माइनस का होता है, तब डिफरेंस देखते हैं और निशान बड़ी का लगाते हैं। यस, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। अब वो बच्चे मुझे बताएंगे जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पोल में सवाल दूंगी तो वहां पे सही होना चाहिए। माइक ऑन करके बताओ या चैट सेक्शन में बताओ अगर समझ में नहीं आया तो। है कोई ऐसा? बेटा शर्माया मत करो पूछने में। आप ऐसा मत सोचा करो कि सब बच्चे नो बोल रहे हैं, मैं कैसे यस बोल दूं। नहीं आया तो साफ बोलो कि नहीं आया, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत होगा, बाकी बच्चों का सही होगा जिनको आया होगा। तो अगर आप दोबारा पूछ लोगे तो आपका भी ठीक हो जाएगा। आ गया? करे पोल में फिर सवाल, इसको उतार लो पहले, क्योंकि अगला सवाल ऐसे ही आएगा। पानी दपिया दे दो मैम। ठीक है, तो मैडम मैं पूछ गया बेटा सरिता के नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके क्यों बोलते हो बेटा? ऑफ कर लो। चलो इस क्वेश्चन से पहले एक माइनस वाला करते हैं। माइनस का 15/14 में जोड़ना है 11/7। ठीक है, सेम जो मैंने अभी करवाया है उसी की तरह है ये सवाल, कीजिए सभी बच्चे। गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। साइन का ध्यान दीजिएगा, जो संख्या जहां कट रही है उसे काटिएगा। लिया मैम हमने। जिन दो बच्चों ने अभी आंसर किया है दोनों का ठीक है। देखो हमेशा बड़ी संख्या का निशान आएगा, तो बड़ी संख्या प्लस की भी हो सकती है। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का निशान लगाना, ठीक है? छह में से तीन बच्चों का आंसर ठीक है। देखो अभी भी वही मिस्टेक हो रही है जो होनी नहीं चाहिए।
बेटा मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग सैटरडे के आए हो ना, उसके बाद आपका दिमाग मतलब जो आप पढ़ के गए हो साइड से पहले सब भूल गए हो। इवन रिवाइज के रिवीजन करवाने के बाद भी आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप लोगों को हुआ क्या है। 8 में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है सवाल का सिर्फ। मैम कुछ जानबूझ कर करते हैं। जानबूझ के जो बच्चा कर रहा है तो फिर वो तो मैं लिस्ट भेजूंगी, सब ग्रुप में शेयर होगी। आपके ग्रुप में प्रिंसिपल भी, मैम भी या सर होते हैं ना, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी जो बच्चे कितने क्वेश्चन टोटल, कितने क्वेश्चंस में से कितने उन्होंने सही करे हैं, कितने गलत करे हैं। टिल 14 आउट ऑफ ओनली 3 स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया। मैम नोटबुक दिखा दे क्या? क्या बेटा? नोटबुक दिखा दे क्या? अभी नहीं, अभी जब बोलूंगी तब। इसका तो आपको दिखाना ही है नोटबुक। चार बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, जिन्होंने आंसर नहीं किया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड पे भी काम करना है, ठीक है? स्पीड भी फास्ट करनी है कैलकुलेशन की। कर दिया मैं। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम एक कॉल आ रहा है, हम बाद में ज्वाइन करेंगे। मैम क्या बेटा? काउंटिंग। मैम 5 मिनट रुकना। 5 मिनट नहीं रुक, 5 मिनट तो क्वेश्चन दिए हुए हो ही गए आपको। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, है ना? ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन पे लगना ही नहीं चाहिए। हाँ मैम काउंटिंग शुरू कर दो। हाँ। 5 4 3 2 1। बेटा 17 में से सिर्फ 4 बच्चों का ये आंसर ठीक है, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ बेटा कविता, आपका तो क्वेश्चन एकदम सही है। अब मुझे चैट में सिर्फ सही आंसर वाले नजर आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। जिस भी बच्चे ने जो ऑप्शन लगाया है वही लिखो। मुझे सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक लगा है, मुझे 4 के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने पोल सेक्शन वाली रिपोर्ट भी दिखाई है। सब मेरे पास रिकॉर्डेड है किस बच्चे ने क्या टाइप किया है, चैट में भी पोल में भी, तो वहीं से मैं मैच करूंगी। अगर यहाँ गलत सी टाइप कर रहे हो, वहां पे ए टाइप किया है पोल में, फिर देखिएगा वो भी लिखूंगी मैं साथ में। तो जो ऑप्शन टाइप किया है वही करिए। तो गलत आंसर टाइप करके आप चीटिंग अपने साथ कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे। कि मुझे तो एट द एंड पता चल ही जाना है ना किसने सही किया है या किसने गलत किया है। गुड। चलिए सबसे पहला स्टेप, 14 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 14 ही आएगा, 14 आएगा। एलसीएम लेने तक सभी ने ठीक किया होगा। अगले स्टेप में ये भी सबने सही किया होगा कि ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, बीच में प्लस, 11 उतारा, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। अब हर से हर में जाना है। 14 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है बेटा? एक बार आता है। हाँ,
7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 2 बार। 7 दूनी 14। गुणा कर दीजिए। माइनस के 15 में 1 के गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस का 15। एक संख्या माइनस है तो माइनस आएगा ही आएगा। 11 में 2 की गुणा करोगे क्या आएगा? 22 आएगा। फिर से वही स्टेप, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, घटाओगे 22 में से 15 जाएंगे क्या आएगा? 7। अब देखो अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी तो 22 है ना। 22 इस बार प्लस की है। मैंने क्या बोला? बड़ी संख्या के आगे जो भी निशान हो, अब यहाँ पे बड़ी संख्या तो 22 हो गई, 1/2 प्लस है तो प्लस ही तो लगाओगे आंसर में। अब देखो जो कट रहा है काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया? 15 और 22 को जोड़ दिया। यही किया ना, तभी 37 आ रहा होगा। अब मुझे बताओ 15 और 22 को आप किस कंडीशन में जोड़ोगे? जोड़ोगे, बिल्कुल जोड़ोगे, लेकिन यहाँ नहीं। कब जोड़ते? अगर 15 भी माइनस का होता, 22 भी माइनस का होता। प्लस की संख्या हो। हाँ, या तो दोनों संख्या माइनस की होती या दोनों संख्या प्लस की होती, तब जाके जुड़ती। मैम अगर दोनों कंडीशन में जुड़ सकता है। मैम अगर दोनों संख्या माइनस की होती तो भी प्लस होता है क्या? यस, या तो दोनों संख्या माइनस की हो या दोनों संख्या प्लस की हो, यही होता है कंडीशन। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग है, ऑपोजिट है, कभी जुड़ेगा नहीं, हमेशा घटेगा। बेटा रिस्पॉन्स का ये है कि मैंने वो डिलीट कर दिया है, नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगी। अब मुझे बताइए, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। अब मुझे अब सभी बच्चे रीजन भी बताओ चलो कि क्या कहाँ पे गड़बड़ करी आप लोगों ने, जिन्होंने गलत किया। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही हुई ना जोड़ने में, 15 और 22 को जोड़ा ना ज्यादातर बच्चों ने। यस मैम। हाँ, यस मैम। हम जो तीन ने तो सी टाइप बेटा अगर किया मैं था। इसमें चले तो फिर से मेरे को पूर्णांक शुरू करने पड़ेंगे ना। पूर्णांकों में तो सीखा था कि जब दोनों संख्या माइनस की हो तब जुड़ता है। मैं फिर से पूर्णांकों में तो फिर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो चीज हमने 2-3 महीने पहले पढ़ चुका है। तो अगर आप 2-3 महीने पढ़ी पहले वाली चीज भूल जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये पूर्णांक का कॉन्सेप्ट आपका आगे तक जाएगा हर सवाल में, सिर्फ पूर्णांकों तक सीमित नहीं है। ये देखो रैशनल नंबर में भी आ गया है। ठीक है, चलिए, ये तो माइनस वाला है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो बिना साइन वाले को भी सही करते हैं। मतलब माइनस वाला तो मैंने देख लिया कि गड़बड़ हो रही है। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हो जाए, इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। देखो अब माइनस में कोई भी दिक्कत, मतलब माइनस का साइन तो है ही नहीं ना, दिक्कत नहीं आएगी। बेटा साहिब साइंस की क्लास अभी नहीं लगेगी, जब भी लगेगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस वाले सवाल को सभी करो। एक भी संख्या माइनस की नहीं है, दोनों ही प्लस की है। इसका सही आना चाहिए सभी का। जल्दी से करिए और कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इस बार। आखिरी सवाल है ये। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। चलो क्वेश्चन में मैं चैट सेक्शन में लिख देती हूँ, आप वहां से देख लो। नहीं तो क्लास में कुछ आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, दिख जाएगी। ये तो चैट में भी मैंने सवाल लिख दिया है, इसमें से देख के कर लीजिए। 9/5 प्लस 8/7। कैलकुलेशन स्पीड करेंगे फास्ट। कॉपी दिखानी है क्या? क्या बेटा? 8 में से 7 बच्चों का सही है ये वाला। वेरी गुड।
और इस बार स्पीड भी तेज है, बढ़िया। मैम कर दिया। वेरी गुड, हम कर दिया जी। गुड गुड। कर यस, 12 में से 11 बच्चों का ठीक। वेरी गुड बेटा, ऐसी ना सभी क्वेश्चन के आंसर आपने ऐसे ही करने हैं, एकदम करेक्ट। देखो जो गलत कर रहा है कोई बात नहीं, वो सीख जाएगा, बट जानबूझ के गलत किसी ने नहीं करना। और मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है? पूछोगे नहीं तो गलत होगा। Sorry, 15 बच्चों का आ चुका आंसर, गुड। चलिए बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर टाइम भी कम है, मैं एक्सप्लेन मैम 2 मिनट रुक जाओ मैम प्लीज। ठीक है। मैम कर दिया कभी। ठीक है, मैम नोटबुक दिखा दे क्या? नहीं बेटा, इसका आंसर तो लगभग सभी ने ठीक ही किया है, तो जरूरत नहीं है। आखिरी के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने चैट में पोल में नहीं किया वो चैट में कर दो जल्दी से आंसर। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम 35, ऊपर 9 है, 9 का आ रहा गुणा बॉक्स, बीच में प्लस 8 गुणा और बॉक्स। फोन आ रहा है एक बार। हाँ, 5 के पहाड़े में 35 7 बार, 7 के पहाड़े में 35 5 बार, 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40। अब दोनों ही प्लस की है, कोई झंझट ही नहीं है, जोड़ दो 103 बट्टे 35। देखो कितनी जल्दी हो गया। यस वेरी गुड कविता, क्लियर है सभी को? हाँ, इसका आंसर सी है। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया ये सवाल? जब आप प्लस वाला कर सकते हो तो माइनस वाले में क्या दिक्कत है? सिर्फ साइन का दिक्कत है, बाकी होना सेम वही है। हाँ ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे। और होमवर्क में माइनस वाले ही दूंगी क्वेश्चंस, कल।